जो कंपनी है ना, जो रिकवरी कंपनी, उन्होंने बैंक के साथ मिली भगत करके इनके यहाँ वो आते थे, जो किस्तें इन्होंने उनको भी दी ना, जो कंपनी के जो लाए जाते थे, उन्होंने इनको रसीदें भी नहीं दी, क्योंकि ये शरीफ सा आदमी भोला सा। एक्चुअल में उस मकान की कीमत उस समय जब नीलामी हुई है कम से कम 40 लाख थी, और इन्होंने मात्र 3,40,000 का लोन लिया, जिसमें से इन्होंने काफी कुछ किस्तें भरी हुई थी। इनके पास रिकॉर्ड में है सब कुछ वो। और जो अगर मान लो 13-40 या जितने में भी बेचा, बकाया रकम तो इनको मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। पंचायत भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक को आयोजन किया गया है, जहां पर मंत्री रणबीर गंगवा पहुंच रहे हैं कुछ ही क्षणों में, और यहां पर कई विभागों से संबंधित आज उनके समक्ष जो हैं कई मामले रखे जाएंगे, और क्या कुछ इस बैठक में होगा, क्या क्या किस किस विभाग से संबंधित मामले रखे जाएंगे उनके समक्ष, वो हर एक चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। क्या क्या जनता की दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, किस तरीके से उनका समाधान किया जाएगा, वो एक एक चीज़ आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। अगर पुलिस की टीमों की बात करें तो तमाम पुलिस की टीमें जो हैं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मंत्री रणबीर गंगवा पहुँचने वाले हैं। प्रशासन की कई टीमें यहाँ पर इस समय पहुँच चुकी हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। पल पल का जो अपडेट है आपको देने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। इस वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर दें और आगे तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि आप तक पल पल का अपडेट पहुंचे, लेकिन आपके साथ साथ हर कोई वीडियो को देख सके और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सके। सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, पंचायत भवन से। शिकायतकर्ता श्री हेमराज पुत्र श्री राम प्रसाद, सदर बाजार करनाल। आगे आए जी एक बार मंत्री जी के। माइक पर जो माइक को बताओ क्या मामला है। मैंने करी थी वो मेरे को पहुंच गया, मैंने बैंक का कोई पैसा नहीं देना, और ना ही मैंने बैंक की कोई रजिस्ट्री की वहाँ पे कोई भी सारे कागज मेरे पास है। मैं ये साहब ने मुझे दे रखे हो कागज, तो वो कह रहे हैं, जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कोर्ट में जाओ, कोर्ट वाले मांगते हैं 25-25 हज़ार रुपये का। सर इस मामले की जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारी। सर इसमें परिवादी हेमराज द्वारा एक प्लाट के ऊपर आईसीआईसी बैंक से सर लोन लिया गया था। इसमें लोन की सभी किस्तें न भरने के कारण जो है आईसीआईसी बैंक द्वारा जो है ARICL कंपनी को जो है वो प्लाट जो है बेच दिया गया था, जिसके बाद ऑप्शन में नीरज शर्मा द्वारा जो है उस प्लाट को 13,70,000 रुपए में खरीद कर और उस पर अपना कब्जा कर लिया था सर। इसके बाद जो है नीरज शर्मा द्वारा 2021 में कोमिला पत्नी हिमांशु को वो प्लाट बेच दिया गया था सर। तो सर परिवार जो है दीवानी नियत का पाया गया था सर। इसमें मेरी ये सेक्टर का होगा सर इसमें मेरी रजिस्ट्री भी थी 2050 की, 2059 रुपए की, और एक 3,30,000 रुपए की, वो भी नहीं मुझे मिली। नहीं मिली क्या? लोन लिया था आपने? नहीं जी, लोन लिया ही नहीं। जो लिया था मैं भर दिया। भरे के ऊपर रसीदें दिखाई दी? हाँ जी। किसको दिखाई दी? एसपी साहब को भी दिखाई वहाँ पे। आईसीआईसी है क्या? कोई आया? ये सब कुछ दे रखा है, जब आप पढ़ लीजिए। एक मिनट रुक जाए। इन्होंने सर 1997 में उनको प्लॉट अलॉट हुआ था, जिसपे कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आईसीआईसी बैंक से लोन लिया था, जिसमें इनकी 1997 में लोन लिया था। हाँ जी, जिसमें इनकी कुछ किस्तें रह गई थी और खाता एनपी हो गया था। तो बैंक द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया है और इनके साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन इन्होंने टाइम से भरा नहीं। तो उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसको उन्होंने ये एसेट्स बेच दिए थे, हाउस जो था इनका,
और उसने आगे एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने आगे उसको सेल कर दिया, फिर जिसको सेल किया उसने फिर आगे सेल कर दिया। नहीं, आपका नियम क्या है? अगर कोई पूरा पैसा ना भरे तो आप अगर नीलामी करते हो तो अपना पैसा काटते हो, कैसे करते हो? ने उसको सर नीलाम करके नहीं, नीलाम तो कर दिया, नीलाम करने पे रिकवरी इसमें सरफेसी से परमिशन ली थी क्या? सरफेसी एक्ट में ली थी इसमें या इसमें सर सरफेस की जरूरत नहीं होती है। अगर एआरसी को सीधा दिया है तो इसमें नीलामी के बाद जितना बैंक का बचता है बाकी तो इनको देते हैं ना, बाकी इनको दे ये होता है सर। क्या हुआ फिर उसका? इसमें सर इन्होंने 13,70,000 में किया था और उन्होंने अपना अलॉट करके बाकी का पैसा इनके खाते में जमा किया है। किसने किया इनके खाते में जमा? आपके बैंक में ही? आरसीएल है। कितना किया इनका, कोई है आपके पास रिकॉर्ड? इसका रिकॉर्ड नहीं है सर। नहीं तो ये बैंक से ये हुई। बैंक से ये तो सर एलडी नहीं, उनका एक चलो मान लिया लोन लिया है तो उसका अगर कोई इसने ये नहीं भर पाया, लोन कर दिया तो जो अपने लोन का किस्त काट के बाकी उसको वापस दे दे। आईसीआईसी ने तो सर इनका ना जितना पैसा मिला था आरसीएल से अपना खाता एडजस्ट कर दिया, फिर आरसीएल जब पूरा मालिक बन गया उन्होंने फिर आगे सेल कर दिया उसको। इनके अकाउंट में अभी कुछ आ अभी गया। बात ये चाह रहे हैं कि चलो इनकी आपने जो इसकी नीलामी कर दी, लेकिन बैंक का मान लो कितना पैसा बाकी था? बैंक का सर इसमें पूरी डिटेल नहीं है। और पता हो 13,70,000 के लगभग था। बाकी रकम तो इनको दे दी क्या? आपको पैसा मिला है? नहीं जी, मुझे कोई इनके अकाउंट में नहीं डाला सर कुछ भी। मुझे कुछ भी पता नहीं मेरा। 13 लाख का ही बिक गया था पूरा। 13,70,000 में ना ना ये लेकिन मार्केट वैल्यू तो सर ज्यादा है। ना ये मार्केट वैल्यू की बात क्या, मार्केट वैल्यू की भी क्या थी? दूसरा ये कि इसने इनका जो था जो पैसा वही तो ले सकते बैंक वाले। आप क्या इसमें ये जो कंपनी है ना, जो रिकवरी कंपनी, उन्होंने बैंक के साथ मिली भगत करके इनके यहाँ वो आते थे, जो किस्तें इन्होंने उनको भी दी ना, जो कंपनी के जो ला जाते थे, उन्होंने इनको रसीदें भी नहीं दी, क्योंकि ये शरीफ सा आदमी थोड़ा सा वहाँ एक किराएदार बसा दिया, उस किराएदार को उन्होंने मिली भगत करके निकाल दिया। इनको कोई नोटिस नहीं मिला किसी तरह का, कभी इस मकान की नीलामी हो रही है, और एक्चुअल में उस मकान की कीमत उस समय जब नीलामी हुई है कम से कम 40 लाख थी, और इन्होंने मात्र 3,40,000 का लोन लिया, जिसमें से इन्होंने काफ़ी कुछ किस्तें भरी हुई थी। इनके पास रिकॉर्ड में है सब कुछ वो। और जो अगर मान लो 13-40 या जितने में भी बेचा, बकाया रकम तो इनको मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। लोन कितना लिया था इन्होंने? सिर्फ 3,40,000 रुपये का लोन है मात्र। 3,11,000 3,11,000 जो भी है, हाँ, उसमें से कुछ किस्तें भरी हुई हैं, वो सब सारी रिकॉर्ड इतने में इनका पूरा मकान सर पुलिस विभाग के पास पूरी डिटेल है। स्टेटमेंट में मेरे पास आई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में इसमें ये जो लोन सेंक्शन हुआ था इनका 3,11,460 रुपए का हुआ था। भरा कितना? इन्होंने सर 262 रुपए 262 किस्तें थी सर, इसमें 3,483 रुपए। तो इन्होंने 50 EMI भरी थी, 212 रिमेनिंग। 1.5 लाख तो भर दिया फिर भी इन्होंने। यस हाँ। तो ये भरी गई थी सर। उसके बाद 30/10/2010 को सर इन्होंने जो है इसको ARCIL को दोबारा सर से इनको नहीं, ये तो आपने जांच में ये देखा क्या इनकी प्रॉपर नीलामी करी नहीं करी? इनका मतलब 5-3 लाख में 10 लाख में घट मार्केट रेट था, उस रेट में बिका। रेट तो मिले। ऐसा मंत्री जी, ये ARCL जो कंपनी है ना जी, बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले एजेंसी हायर कर लेते हैं, ताकि जो माननीय उपायुक्त महोदय कह रहे हैं कि भी ये सरफेसी है दूसरा, उनको पूरे दाम में एजेंसियों को ऐड कर दी। जितने पैसे रिकवर हुए वो अपने पैसे खर्चे ब्याज बट्टा लगा के वो तो ले गए, बाकी वो सारे काम। इसमें तो 13 लाख में बिका बता रहे हैं। 13,70,000। 13,10,000। इसको कौन अथराइज करेगा कि 13,70,000? ये इस मामले में मुझे लगता है जरूर इसके साथ गरीब आदमी इसका गड़बड़ हुई है। ADC साहब इसकी जांच करे और साथ में जो इसकी पूरी डिटेल देखे कि कौन जिसने जो किस्तें भरी है वो कितनी भरी है, और जो किराएदार है या कौन है उसको भी कोई इसके साथ वो बताओ। सर हम तो ये देख लेते हैं इनको प्राइस और ऑप्शन ठीक किया नहीं किया, पहले तो ये देख लेते हैं। अगर नहीं वो करके इसकी पुलिस भी वेरिफिकेशन करे, पुलिस जांच करे इसकी
इन्होंने जो किस्तें भरी है या क्या करे, एसपी साहब देखो इसको कैसे करोगे। जो कोई ये तो जो लग रहा है जिस तरीके से 3 लाख रुपए का इसने लिया है, 13,70,000 का बिका है, 50 किस्तें इसने भर दी है, रिकॉर्ड के अंदर है। सारा पैसा कैसे खा गया इनका? 1.5 लाख वहाँ पर कीमत कम से कम 75 लाख ही है, और उस समय जब बेचा गया तो कम से कम 40 से 45 लाख कीमत थी। मिली भगत करके आपस में उन्होंने उसको नीलामी के लिए उसकी फर्जी प्रक्रिया पूरी कर ली। इसकी जांच रिपोर्ट पंचायत विभाग से अधिकारी प्रस्तुत करें। सर 2022 में सर मेरी माता ने 14 दिन का कार्य किया था सर मनरेगा के तहत सर, तो उसमें 12 दिन के पैसे डाले गए थे सर 230 रुपये के हिसाब से सर, और 14 दिन का कार्य था सर, और वो सर 230 के हिसाब से डाले गए, बाकी के पैसे सर इन्होंने नहीं दिए, और जब हम मांगने के लिए जाते तो सर ये धमकी देते और गाँव में मनरेगा का? हाँ जी सर। और सर आज तक ना तो सर इस जो ये जॉब कार्ड बना उसमें एक भी दिहाड़ी चढ़ाई है सर, बार बार माना अपील भी करिए सर, बार बार गए भी आना, एक भी इसमें दिहाड़ी नहीं चढ़ाई है सर। और इतनी यहाँ देखो सर इतनी एप्लीकेशन मैंने सारी जगह जितनी भी आयोग है सर सभी जगह लगाई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। और उसके बावजूद सर मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सर, 3 जो मनरेगा के तहत जो सर फोटो लिए जाते हैं ना सर, उसमें जो काम करते समय 3 आदमियों के सर फोटो खींचे और 10 बंदे की सर हाजिरी चढ़ी हुई है सर उसमें। मेरे पास सर इसके स्क्रीनशॉट भी है सर। और जब इन जो आदमी काम पे भी नहीं गए सर उनके खाते में पैसे भी आए और वो देखेगा विभाग, आप अपना बात बताओ ना। सर इसकी पुनः जांच के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारी। सर नमस्कार सर, मैं सतीश कुमार DSP सर। पिछली मीटिंग में श्री सुभाष जी मंत्री जी आए थे और इसमें कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे। इसमें FIR नंबर 325 30/7/2024 620 SC एक्ट दर्ज किया गया था, जिसकी मैंने इसमें मौका पर जाकर जांच की और संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों और पसंदीदा गवाहों के मैंने इसमें शामिल तफ्तीश किया। इसमें नामजद जो सरपंच है मौजूदा युद्धवीर सिंह राणा, उसके पिता भूपेंद्र सिंह राणा, कमल मेट मनरेगा, विक्रम इसका कमल का भाई सर शीतल मेट और हर्ष के खिलाफ दर्ज किया गया था। मैंने मौका पर जाकर फिर सारी चीज सभी को शामिल तफ्तीश किया सर। और SDM ऑफिस में जो आरोप लगाए गए थे 29/1/24 को मेरे साथ जाति शब्द कहे गए, आरोप लगाए गए, तो वो बात सर सच नहीं पाएगी। इस आधार पर सर मैंने 6/11/24 को इसमें कैंसिल किया गया सर मुकदमा को, और 10-12 तारीख को 10-12 यही इसमें इसको माननीय न्यायालय में इसको जमा किया गया है सर। और इसमें आइंदा तारीख 30/11/2025 में ली गई है सर। पैसे का क्या मामला है? पैसे का मामला हमारे संबंधित नहीं, हमारे तो काफी इन्होंने जो किया पुलिस ने तो किया। ये पैसे वाला भी आपने देखा क्या? पैसे वाला देखा सर जो असेसमेंट आई थी उसी बेस पे हमने सभी पेमेंट भी डाली है सर। एक काम होता है उस पे से मजदूर काम करते हैं जी ने जो प्रक्रिया मत बताओ, सिंपल ये बताओ कि इन्होंने काम ने 14 दिन काम किया, इस हिसाब से इतने 2200 रुपये इनकी पेंडिंग है क्या? 2798 दे दिया नहीं सर 230 रुपये के हिसाब से सर इन्होंने पेमेंट डाल दिया सर, 230 रुपये के हिसाब से पेमेंट डाल दिया सर। असेसमेंट आई उसी पेज पे डालेगा सर। 230 ऐसा भी 230 के डाल दिया सर हमने, कोई इनके एक बंदे के डाल दिया सर, सभी की 230 के हिसाब से आपने मेजरमेंट देखा है आपको उसके साथ? ठीक है सर। तो इसमें तो काम किया जितना मेजर होगा उतना ही मिलेगा ना, सबको इतना दिया आपको, तो ऐसा नहीं कि बात को सर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करेंगे सर। 230 रुपये से रेट क्या जो रेट के हिसाब से डाले होंगे? रेट क्या है? 356 रुपये दिहाड़ी है रेट क्या है? 74 है सर। तो 230 के हिसाब से क्यों डाले? सर असेसमेंट जितनी करेगा ना सर, जो काम किएगा मौके पर सर उसी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट डालेगा। 14 दिन काम करे सर, 12 दिन के पैसे। वो एक इशू है सर, 14 दिन किया है 12 दिन का डालना है, वो एक इंक्वायरी इशू है, लेकिन जो असेसमेंट बेस आई सर वही देते हैं सर सभी को। बाकी इस दिन इस जो काम में थे सबका ऐसे ही मेजर किया? हाँ सभी का सर। क्या किस काम पे काम किया था सर? उसमें तालाब में काम किया था सर। बाकी लोग आप क्या हो? आप एक वीडियो मनरेगा अब तो चेक कौन करता हो? आपके वीडियो साफ करते हैं वीडियो साहब ने भी देखा क्या ये सर? क्या है इनका सिस्टम? कौन से ब्लॉक का है? इतना जितने मिसिंग ब्लॉक है सर। मिसिंग ब्लॉक इनके पास है मेरे पास। अच्छा वीडियो साहब पहले से सर
तो क्या है मामला? नहीं ये पहले से चल रहा था सर, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। नहीं इसका देख देख ले नहीं, आज ये मामला इस सर्विसेज के अंदर है, तो आप जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, क्या 230 के हिसाब से इनके पास आए वही पैसा डाले हैं, या इनके हिसाब से इनका ये कहना है अभी जैसे ले लिए 354 और डाल दिए 230